रजाऊ के तड़पाई के मारे नहीं के साबाई को बोल के मारे ना रजाऊ के अला रही जी राजे लाई रे ना रजाऊ के बाबा दोषी का इनकाउंटर हो, उसका घर जो ध्वस्तीकरण हो, डीएम को मौके पाना पड़ेगा, तब तक यहाँ से बॉडी नहीं जाएगी। यहाँ पर पीड़ित परिवार और पुलिस प्रशासन के बीच मान मनौवल का काम चल रहा है, लेकिन जो पीड़ित परिवार है वो बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं है। मृतक के परिजन है, उनके बीच फिर से एक बार गहमागहमी का माहौल हो गया है और एम्बुलेंस को फिर से एक बार रोक लिया गया है। कोई समझौता नहीं हुआ, प्रशासन ने अपने से डेड बॉडी लाद के शमशान घाट की तरफ रवाना हुए हैं। क्या जबरदस्ती प्रशासन लेके जा रहा है? प्रशासन जबरदस्ती शमशान घाट की तरफ, हमें कोई आश्वासन अभी तक नहीं दिया गया है। बीती रात प्रयागराज के घूरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले भीटा गांव में लगभग 28 वर्षीय युवक राजेश प्रजापति का कत्ल कर दिया जाता है। दोस्तों बताते चले कि सुबह बॉडी का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। अभी बॉडी पोस्टमार्टम होकर आ चुकी है, लेकिन जो मृतक के परिजन हैं, साथ ही जो गाँव वासी हैं, उनके द्वारा जो ये हाईवे है उसको जाम किया गया है। यहाँ पर आप देख पाएंगे काफ़ी संख्या में यहाँ पर ग्रामीण मौजूद हैं और साथ ही जो पीड़ित परिवार है वो मौजूद है। भारी संख्या में पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है। मान मनौवल का कार्य यहाँ पर चल रहा है। बातचीत करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये चक्का जाम किया गया है यहाँ पर। और दोस्तों बताते चले कि ये जो बच्ची देख रहे हैं ये है खुशबू प्रजापति, जो मृतक राजेश प्रजापति की बेटी है। इससे छोटा एक बेटा है और अब पत्नी जो है यहाँ पर ये पत्नी पार्वती बैठी हुई है। दोस्तों बताते चले कि पूरी तरह से ये जो परिवार है ये बेबस हो चुका है। जहाँ पर पिता का रो रो कर बुरा हाल है, वहीं पर जो मृतक राजेश प्रजापति के बच्चे हैं उनका भी रो रो कर बुरा हाल है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मेन हाईवे पर लोगों ने चक्का जाम करने का काम किया है। यहाँ पर लगातार नारेबाजी की जा रही है। लोगों की मांग ये है कि जब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है तब तक हम लोग सड़क से उठने वाले नहीं हैं। भारी संख्या में पुलिस दस्ता यहाँ पर पहुँचा है, जो लगातार मान मनौवल का काम पीड़ित परिवार और प्रशासन के बीच चल रहा है। ये है मृतक की पत्नी, मृतक राजेश प्रजापति की पत्नी है पार्वती। थोड़ा सा उनसे बातचीत करते हैं। चलिए ऐसे ही पार्वती जी इधर देखिए, क्या चाहती हैं? जैसे मारे रजाऊ के जीवले है ना, वैसे हमके जीव चाहे। जैसे हमारे रजाऊ के तड़पाई के मारे ना, मुँह के तड़पाई के मारा। क्या मांगे हैं आप? जीव के बदला हमके जीव चाहे। हमारे रजाऊ के तड़पाई के मारे नहीं के साबाई को बोल के मारे ना रजाऊ के अला रही जी राजे लाई रे ना रजाऊ के। आरोपी की गिरफ्तारी हुई या नहीं पार्वती? अभी गिरफ्तारी नहीं हुई दुश्मन की। एक लोग का काम नहीं है, एक लोग का काम नहीं है, कई लोगों का काम है। हाँ, उसकी बर्बादी होनी चाहिए, उसकी बर्बादी, उसके घर की बर्बादी होनी चाहिए। क्या लगता है इसमें सिर्फ चंदन भारतीय शामिल है या फिर किसी और लोग? शामिल मारा ना रजाऊ के मिली का, इसमें कई लोगों के शामिल होने। दोस्तों आप देख पा रहे हैं, आइए एक नौयुवक है, इनसे थोड़ा सा बातचीत करते हैं। इधर क्या नाम है? क्या नाम है आपका? हमारा नाम कमलेश कुमार है, हम छोटे भाई हैं मृतक के। अच्छा, ये आपके बड़े भाई थे? बड़े भाई हैं। क्या चाहते हैं कमलेश? दोषी का इनकाउंटर हो, उसका घर जो ध्वस्तीकरण हो, डीएम को मौके पाना पड़ेगा, तब तक यहाँ से बॉडी नहीं जाएगी। नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी हुई? अभी तक आरोपी का ना तो गिरफ्तार हुआ है ना तो ध्वस्तीकरण हुआ है। तो हम कैसे जाने कि पुलिस टीम और राजस्व टीम हमारे साथ न्याय दिला पाएगा? अच्छा, सुबह कितने बजे के समय पता चलता है आप लोगों को? सुबह लगभग 4:45 बजे हम लोगों को पता चलता है। ये लगभग 3:45 बजे की घटना है। लगभग 3:45 बजे इस घटना को अंजाम दिया गया था।
कमलेश जी, सुबह लगभग 3:45 बजे करीब इस घटना को अंजाम दिया गया था। हाँ, 3:45 बजे के लगभग ये अंजाम दिया गया है। वहाँ पे लेटे हुए थे, पत्थर से मारा गया है। ना तो अब अभी तक आरोपी का गिरफ्त हुआ है, ना तो उसका घर ध्वस्तीकरण हुआ है। इसलिए जब तक डीएम साहब यहाँ पे नहीं आएंगे और आरोपी को गिरफ्तार और उसका घर ध्वस्तीकरण नहीं होता है, तब तक ये चक्का जाम रहेगा, जाम रहेगा। आरोपी जो चंदन भारतीय है, अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। उसमें और कोई शामिल होने और किसी के शामिल होने का आशंका है? और अन्य अभियुक्त जो है वो पुलिस टीम उनका खोजना काम है, लेकिन जो मुख्य आरोपी है चंदन भारतीय हैं। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे लोगों में काफ़ी आक्रोश और साथ ही न्याय की गुहार लगा रहे ग्रामीण और साथ ही जो पीड़ित परिवार के परिजन हैं वो हाईवे को जाम करने का काम किए हैं। जी बिल्कुल, आइए बातचीत करते हैं। देखिए हाँ, बताएं भाई साहब। बच्चे देख रहे हैं आप लोग के सामने, देख ले कैसे बेहोश हो रहे हैं। बिल्कुल छोटा देख रहे हैं, वो बेटी है खुशबू प्रजापति। वो क्या जानेगा कि किसका क्या मांगे हैं मांगे से कुछ नहीं, सामने सीधे सबको जो आरोपी लोग को सामने लाया जाए, आरोपियों को सामने लाया जाए। बस जब तक आरोपी की गिरफ्तारी डीएम एसडीएम नहीं आएंगे तब तक कोई बात फैसला होंगे। हमारी बातें योगी तक भी पहुंचनी चाहिए, देखिए सीधी सी बात है। तो ये है पीड़ित परिवार की मांग। पीड़ित परिवार का कहना है साथ हुआ, कल किसी और के साथ भी हो जाएगा। यही प्रशासन है तो क्या प्रशासन दिखा रहे अपना रूल। कुल मिला के मान मनौवल का काम चल रहा है, लेकिन आप लोग मानने वाले नहीं है। कुछ नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई कहीं नहीं जाएगा भाई। यहाँ पर लगातार मान मनौवल का काम चल रहा है। आप देखेंगे बॉडी को सड़क पर रखकर लोगों ने चक्का जाम करने का काम किया है। आगे चलकर आप लोगों को दिखाते हैं, इस तरह से लोग नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। दोस्तों बता दें चले कि बीती रात प्रयागराज के घोरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले भीटा नामक गांव में लगभग 28 वर्षीय युवक राजेश प्रजापति का कत्ल कर दिया जाता है और कत्ल का इल्जाम गांव के ही रहने वाले चंदन भारतीय के ऊपर आता है। और बॉडी का पंचनामा कर जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, तो बॉडी आ भी चुकी है। जो मृतक के परिजन है उन्होंने बॉडी को हाईवे में रखकर जाम करने का काम किया है। दरअसल पीड़ित परिवार की मांग ये है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है, उनको हमारे सामने नहीं लाया जाता है, तब तक यूं ही हम लोग यहाँ पर बैठने का काम करेंगे, यहाँ से उठने वाले नहीं है। साथ ही पीड़ित परिवार का कहना यह है कि जो संबंधित एसडीएम है डीएम है वो मौके पर आए, पीड़ित परिवार से बातचीत करें, तब हमें सांत्वना मिलेगी। जब तक वो तत्काल प्रभाव से कार्रवाई नहीं करते हैं। लगातार आप खबरों में बने रहिए, आगे क्या कुछ होता है आप लोगों को दिखाने का काम करते हैं। यहाँ पर पीड़ित परिवार और पुलिस प्रशासन के बीच मान मनौवल का काम चल रहा है, लेकिन जो पीड़ित परिवार है वो बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं है। पीड़ित परिवार का कहना यह है कि जब तक आरोपी की गिरफ्तारी तत्काल नहीं की जाती है, आरोपी को हमारे सामने गिरफ्तार नहीं किया जाता है, हमारे सामने पेश नहीं किया जाता है, तब तक हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं है। दोस्तों बताते चले कि बीती रात प्रयागराज के घोरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले भीटा गांव में लगभग 28 वर्षीय युवक राजेश प्रजापति का बेखौफ होकर कत्ल किया गया था, जिसमें गांव के ही रहने वाले चंदन भारतीय पर आरोप लगा और अभी तक उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है, जिसको लेकर अब हाईवे पर बॉडी रखकर लोगों ने चक्का जाम करने का प्रयास काम किया है। यहाँ पर आप देखेंगे ये राजेश प्रजापति का बच्चा है, उनके 2 बच्चे हैं, एक बड़ी बेटी है, छोटा बेटा। क्या नाम बेटा? आप देख सकते हैं किस तरह से रो रहा है, बिलख रहा है। और दोस्तों बताते चले कि आज इन बच्चों के सर से इनके बाप का साया उड़ गया, वहीं से पत्नी के सर से पति का साया उड़ गया और वो बाप फूट फूट कर रो रहा है, हताश है, परेशान है, पल पल में बेहोश हो जा रहा है। जिसको कभी ये उम्मीदें थी कि हर बाप को ये उम्मीद होती है कि जब मैं आखिरी सांस लूँ तब मेरा बच्चा मेरी अर्थी को कंधा दे, वहीं पर बेटा खुद अपनी बाप के सामने अंतिम सांस लेता है। तब आप समझ सकते हैं कि एक बाप पर क्या बीत रही होगी और एक पीड़ित परिवार पर क्या बीत रही होगी। यहीं पर राजेश प्रजापति के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो किस तरह से रो बिलख रहे हैं, आप सुन पा रहे होंगे। बाबा बाबा बच्चे को न्याय मिलना चाहिए। आप कौन हैं? इनके भाई मामा के परिवार के। मतलब क्या चाहते हैं आप लोग, कब तक ये जो अपराधी है उसे पकड़ा जाए, फांसी हो। जो जिस पर आरोप लगा है अभी तक चंदन भारतीय पर, उसकी गिरफ्तारी हुई या फिर नहीं? नहीं, अभी तक नहीं हुई है। बॉडी कब आई है यहाँ पर?
बाकी 12 घंटा हो गया, अभी तक कुछ उसे पकड़ा नहीं गया है। अपराधी अभी भागा ही है और न्याय चाहिए। पापा क्या नाम हुआ? हर्ष प्रजापति। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे प्रशासन और पीड़ित परिवार के बीच मान मनौवल का कार्य लगातार चल रहा है, लेकिन जो पीड़ित परिवार है वो कतई मानने के लिए तैयार नहीं। पीड़ित परिवार का कहना यह है कि जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता है तब तक इस जगह से हम हिलने वाले नहीं हैं। इधर आप देखेंगे बहुत सारी गाड़ियां हैं जो खड़ी हो गई हैं, पूरा रास्ता बाधित हो चुका है। दोनों तरफ से आवागमन पूर्णतया बाधित है, क्योंकि हाईवे पर जो है बॉडी को रखकर यहाँ पर चक्का जाम किया गया है। और इस बच्चे को तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, पापा पापा कहकर किस तरह से बड़े बड़े आंसू बहा रहा है ये बच्चा। तो ज्यादा काम बनेगा जब तुम मौका दोगे, हम मौका देंगे, किसी को तकलीफ नहीं करेंगे, यहाँ पे किसी को तकलीफ नहीं होने देंगे, हमारी गारंटी है। जो टाइम आप यहाँ पे खराब कर रहे हैं अपनी, वो टाइम उसके पीछे खराब करिए। बहुत लोग इसमें ऐसे होंगे जो मरीज को लेकर जा रहे होंगे, गाड़ियाँ सब खड़ी है रास्ते में। बहुत लोग ऐसे होंगे हो जाएगा उसको। आप आइए, हम 24 घंटे सहयोग में अगर न रहे बता दीजिए। 12 घंटे बीत आपको बताइए ना, 12 घंटे बीत गए, हमको क्या मिला? आप चलिए बताइए क्या मिला है। हम बताएंगे, आप बताइए। हम जब पैसे तो हम कान भरी गवा, हम लोग पता आप आइए ना, रोड न हटे बस उसे। बताइए बच्चे इतना रो रही है, पत्नी रो रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, लगातार जो मान मनौवल का काम है वो पीड़ित परिवार और पुलिस प्रशासन के बीच चल रहा है, लेकिन अभी भी काफ़ी अटकलें हैं, क्योंकि पीड़ित परिवार का लगातार कहना यह है कि जब तक हमारी आंखों के सामने आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है तब तक हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। फिलहाल यहाँ पर भारी मात्रा में प्रशासनिक दस्ता मौजूद है और साथ ही एसीपी यमुना पार मौजूद है। सब चक्का जाम हटाने का काम कर रहे हैं। एम्बुलेंस यहाँ पर बुला ली गई है, देखिए इधर यहाँ पर एम्बुलेंस आ चुकी है जी। यहाँ पर दोस्तों एम्बुलेंस आ चुकी है। शायद ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रशासन और पीड़ित परिवार के बीच जो मान मनौवल का काम था वो समाप्त हुआ और बॉडी को ले जाने के लिए यहाँ पर एम्बुलेंस बुला ली गई है, ये देखिए। और अभी भी सुगबुगाहट चल रही है, ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बता दें कि बीते दिनों कल की बात है जब प्रयागराज के घूरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत भीटा नामक गांव के रहने वाले लगभग 28 वर्षीय युवक राजेश प्रजापति का कत्ल होता है। गांव के ही रहने वाले चंदन भारतीय पर कत्ल का आरोप लगता है, जिसके बाद से मौके पर सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन पहुंचता है और बॉडी का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। और अभी पोस्टमार्टम होकर बॉडी आई थी तो जो पीड़ित परिवार है यानी कि मृतक के जो परिजन हैं उनके द्वारा हाईवे पर बॉडी को रखकर चक्का जाम करने का काम किया गया था। काफ़ी लगभग 1 घंटे की मशक्क़त के बाद पीड़ित परिवार और पुलिस प्रशासन के बीच जो मान मनौवल का काम चल रहा था, आखिरकार अब दोनों की सहमति से जो मृतक राजेश प्रजापति हैं उसकी बॉडी को डिस्पोज करने के लिए यहाँ से एम्बुलेंस में लाद कर ले जाया जा रहा है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और भारी संख्या में यहाँ पर प्रशासनिक दस्ता के साथ साथ जो ग्रामीण हैं और साथ ही दूर दराज इलाके से आए हुए लोग बाग यहाँ पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें प्रयागराज के घूरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले भीटा नामक गांव के थी,
और यहाँ से महज 100 मीटर दूर है घूरपुर थाना। घूरपुर थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर चक्का जाम करने का काम किया गया था और आखिरकार अब मान मनौवल के बाद यहाँ से बॉडी को ले जाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये देखिए एक बार फिर से जनता आक्रोशित हुई और ये देखिए यहाँ पर छीना झपटी और प्रशासन से छीना झपटी और ये देखिए एक बार फिर से प्रशासन और ग्रामीण साथ ही जो मृतक के परिजन हैं उनके बीच फिर से एक बार गहमागहमी का माहौल हो गया है और एम्बुलेंस को फिर से एक बार रोक लिया गया है, जिसमें आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पुलिस आ रही है। कार्रवाई हुई होती है, ये नहीं होते आक्रोशित, ये आप लोग करवा रहे हैं। नहीं कुछ कार्रवाई नहीं। अगर एक दिन के पुलिस जिसका मरा हुआ है वो सिर्फ न्याय चाहता है, कुछ पैसा कुछ नहीं। आप लोग सो रहे थे, सुबह से लेकर सो रहे थे, पहले न्याय मिलेगा। ऐसी भी सारी बातें आई थी, सारे जाके सो गए थे, कोई नहीं न्याय दिया। परिजन को सिर्फ पैसा कोई कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ न्याय चाहिए। अपनी बात को हम अपनी हमारी जब इस टाइम फुर्सत होगे तब तो कार्रवाई करेंगे। जब आप ऐसा करोगे तो आगे क्या टीम में सहयोग करिए, बहुत बड़ी टीम है। आप लोग ने हमें सहयोग कर रहे हैं, ये सहयोग है, ये आप सहयोग कर रहे हैं, ये सहयोग से बात करिए, बड़े अधिकारी से क्या बात करिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से प्रशासन और जो पीड़ित परिवार है साथ ही जो ग्रामीण हैं, जो मृतक राजेश प्रजापति के समर्थक हैं, वो एक बार फिर से सड़कों पर उतरे हैं और देखिए प्रशासन किस तरह से बॉडी को लेकर यहाँ से रवाना हो चुका है और जो पीड़ित परिवार है वो पीछे पीछे चल रहा है। कहा जाए तो मृतक राजेश प्रजापति की डेड बॉडी एम्बुलेंस में लादकर उसका अंतिम संस्कार करने के लिए यहाँ से ले जाया जा चुका है और अभी हम पीड़ित परिवार से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार किन बातों पर जो है इन लोगों का सुलह समझौता हुआ है। ये दोस्तों यहाँ से मृतक राजेश प्रजापति की डेड बॉडी को लेकर भीटा घाट पर यानी कि बीकर जो घाट है, शमशान घाट है, उधर ले जाया जा रहा है। सुजावन देव मंदिर ले जाया जा रहा है उसका अंतिम संस्कार करने के लिए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। आखिरकार अंततः जो प्रशासन और पीड़ित परिवार था उनके बीच सुलह समझौता हो चुका है। दोस्तों एक बार फिर से मृतक राजेश प्रजापति की डेड बॉडी जिस एम्बुलेंस में जा रही थी, पीड़ित परिवार के द्वारा उसको फिर से यहाँ पर रुका लिया गया है और क्या स्थिति बन रही है ये तो आगे चलकर पता चलेगा। लेकिन आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि लगातार प्रशासन की मौजूदगी है और साथ ही ग्रामीणों की मौजूदगी, पीड़ित परिवार जिसके द्वारा लगातार यहाँ पर न्याय की मांग की जा रही है। बता दें कि पीड़ित परिवार के द्वारा बताया जा रहा है कि लगभग 12 घंटे बीत चुके हैं, अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जबकि मृतक राजेश प्रजापति की जो डेड बॉडी थी पोस्टमार्टम होकर जो है आ चुकी है और अभी जो पीड़ित परिवार है उनके द्वारा चक्का जाम करने का काम किया गया था। अभी भी प्रशासन और जो पीड़ित परिवार है उनके बीच थोड़ा सा नोक-झोंक और कहासुनी का माहौल यहाँ पर बना हुआ है और देख पाएंगे एक छोटी एम्बुलेंस से मृतक राजेश प्रजापति की डेड बॉडी को जो सुजावन देव शमशान घाट है उधर लेकर जाया जा रहा है। लेकिन जो पीड़ित परिवार है उसकी बस एक ही मांग है कि तत्काल जो आरोपी है चंदन भारतीय उसकी गिरफ्तारी हो। लगभग 12 घंटे बीत चुके हैं, अभी तक चंदन भारतीय की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसको लेकर गुस्साए ग्रामीणों और साथ ही पीड़ित परिवारों के द्वारा डेड बॉडी को हाईवे पर रखकर चक्का जाम करने का काम किया गया था। लेकिन यहाँ पर लंबे समय के मान मनौवल के बाद प्रशासन और जो पीड़ित परिवार है उनके द्वारा अब जो है डेड बॉडी को लेकर आगे जाया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये मृतक राजेश प्रजापति की बहन है। इनसे जानते हैं दरअसल किन किन बातों पर इनका जो है सुलह समझौता हुआ है जिसके चलते मृतक राजेश प्रजापति की डेड बॉडी को लेकर जाया जा रहा है। किन बातों पर आप लोगों का और प्रशासन के बीच सुलह समझौता हुआ? प्रशासन ही है, उसका काउंटर हो जाइए, उसको ढूंढिए, उसके तुरंत क्या आश्वासन दिया जिसके चलते आप लोगों ने चक्का हटाने का काम किया? जो जाम किया था आपने, रोड बाधित किया तो उसको हटाने का काम किया? हाँ हटा दे, सुबह से
सुबह से लगी है, कोई कुछ करता ही नहीं है। ढूंढ लगे हैं, क्या सुबह से लगी है, आप लोग बहुत देर से लगे हैं, उसको ढूंढिए। उसका काउंटर किए तो हम चक्का छोड़ देंगे। अभी तक भी उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई? नहीं, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई उसकी, कोई नहीं, सुनाई नहीं है कोई। प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया? प्रशासन ने कहती क्या, प्रशासन ने कही तो 2 घंटा को मोहलत मांगे नहीं। क्या समझौता हुआ प्रशासन के बीच और आप लोग? हमसे कोई समझौता नहीं हुआ है। प्रशासन ने अपने से डेड बॉडी लाद के शमशान घाट की तरफ रवाना हुए हैं। क्या जबरदस्ती प्रशासन लेके जा रहा है? प्रशासन जबरदस्ती शमशान घाट की तरफ ले, हमें कोई आश्वासन अभी तक नहीं दिया गया है। अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं, आरोपी गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है। क्या चाहते हैं आप लोग? आरोपी की गिरफ्तारी हो और जो भी कड़ी से कड़ी सजा हो उसको किया जाए। योगी सरकार से यही हमारी मांग है। तो दोस्तों, इनके द्वारा बताया जा रहा है कि अभी तक जो है प्रशासन के बीच और इनके बीच किसी तरह को कोई समझौता न हुए हैं, बल्कि ज़बरदस्ती प्रशासन यहाँ से डेड बॉडी को लेकर और जो बाधित रोड थी उसको जो है हटाने का काम किया है। फिलहाल आप तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ पर भारी संख्या में ग्रामीण और साथ ही प्रशासनिक दस्ता मौजूद है जो लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है, क्योंकि चक्का जाम करने का काम कर दिया गया था। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, हाईवे जो पूरी तरह जाम था वो पूरी तरह से यहाँ पर जाम हटा दिया गया है, लेकिन प्रशासन के बीच और पीड़ित परिवार के बीच क्या कुछ समझौता हुआ, ये इनसे जानने और समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये उनके मृतक राजेश प्रजापति के परिजन हैं, जीजा हैं। हाँ। आखिर प्रशासन के बीच और आपके बीच क्या समझौता हुआ जिसके बाद हुआ है? गुप्त जो है लिखा पड़ी हुई है। हाँ। हमने कहा कि मीडिया के सामने उसको जाहिर करिए। हाँ। इन्होंने जाहिर नहीं किया, बोला ये सब गोपनीय होता है। हाँ। और उनके परिवार वालों को क्या दिखाए क्या नहीं दिखाए। हाँ। 2 भाई हैं। हाँ। और उसके बाद उसको बोल रहे हैं गिरफ्तारी हो गई है। अब हुई है कि नहीं, वीडियो कॉलिंग पे हमने देखा है। तो जो डेड बॉडी यहाँ पर राजेश प्रजापति की गई है वो आप लोगों की रजामंदी के बाद गई है या प्रशासन ने जो है अपनी मर्जी से यहाँ से? आधा रजामंदी था, आधा प्रशासन टाइट था। अच्छा। क्योंकि वो तो अपना खाली कराना चाहता था। सर के सामने हमने बोला है। क्या क्या मांगे थी आप? हमने ये बोला कि जो भी आपने लिखित दिया है उसको मीडिया के सामने भी जाहिर करिए, तब तो ये हमको पता चलेगा कि हाँ सब कोई को नॉलेज है। अब घर के सामने आपने 4 लोगों के सामने ये बोल दिया कि हाँ ये हो गया है, अब हुआ है कि नहीं है तो कल पता चलेगा। हमने कहा कागज़ लाओ तो बोल रहे हैं अभी नहीं है। तो दोस्तों, ये थे मृतक राजेश प्रजापति के परिजन, कहा जाए तो उनके रिश्तेदार हैं। रिश्ते में मृतक राजेश प्रजापति के जीजा लगते हैं जो अभी उनके साथ धरने पर शामिल थे। फिलहाल अब जो रोड थी वो पूरी तरह से मुक्त हो चुकी है, जाम हट चुका है। राजेश प्रजापति की जो बॉडी है वो यहाँ से शमशान घाट प्रशासन के द्वारा लेकर जाया गया है। फिलहाल आगे क्या कुछ होता है ये तो आगे चलकर ही पता चलेगा, लेकिन जो अभी की अपडेट है वो ये है कि आप देख पाएंगे भारी संख्या में इधर प्रशासनिक दस्ता अभी भी मौजूद है जो लगातार मॉनिटरिंग का काम कर रहा है। और अभी परिजनों से हमने बातचीत किया कि आखिरकार मृतक राजेश प्रजापति की डेड बॉडी को प्रशासनिक रजामंदी के साथ ले जाया गया है। तो इनके द्वारा बताया जा रहा है कि आधी रजामंदी थी, आधी रजामंदी नहीं थी। फिलहाल इस पूरी घटनाक्रम को लेकर आप लोगों की राय क्या है, कमेंट करके अपनी राय को जरूर साझा कीजिएगा। मिलते हैं फिर से किसी नई खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।